नमस्ते दोस्तों, मैं रवीश कुमार और आज के जानेंगे देश दुनिया का सबसे बड़ी खबर क्या है, राजनीति मुद्दा क्या चल रहा है देश में। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन और सरकार का रुख। हाल ही में किसानों के आंदोलन के संदर्भ में सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। किसान संगठनों का कहना था कि ये कानून उनके लिए खतरनाक थे और इससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सरकार के इस फैसले को विपक्षी दलों द्वारा किसानों की जीत के रूप में देखा गया। हालांकि भाजपा ने इसे किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के तौर पर प्रस्तुत किया। किसान आंदोलन ने पूरे देश के राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया और विभिन्न दलों ने इस मुद्दे को अपने चुनावी अभियान में प्रमुखता से उठाया। यह आंदोलन उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रखर था और अब देखा जा रहा है कि कैसे सरकार और विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाते हैं। 2. आत्मनिर्भर भारत अभियान और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और मझोले उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश को औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि ये योजनाएं वास्तविकता से दूर हैं और जब तक बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार नहीं होगा, तब तक इन योजनाओं का असर सीमित रहेगा। इन मुद्दों पर सियासी बहस भी लगातार जारी है। नंबर 3, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई बार विवाद सामने आए हैं। हाल ही में कुछ राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी कार्रवाई को तेज किया है और कई नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। इस संदर्भ में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल अपने विरोधियों को निशाना बना रही है, जबकि सत्ताधारी दल के नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी विशेष नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले भारतीय राजनीति में एक आम विषय बन चुके हैं और यह चुनावी नीतियों में एक अहम मुद्दा रहता है। नंबर 4, पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष। विभिन्न राजनीतिक दलों में आंतरिक संघर्षों की खबरें आ रही हैं। कुछ राज्यों में पार्टी के भीतर गुटबाजी तेज हो गई है, जिससे चुनावी रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। खासकर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर संघर्ष सामने आया है, जबकि भाजपा में भी कुछ आंतरिक मुद्दे सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कई बार पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है और पार्टी को एकजुट करने के लिए नए नेताओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वहीं भाजपा में भी कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में। नंबर 5, दिल्ली के चुनावी नतीजे और आम आदमी पार्टी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। इस चुनावी परिणाम ने दिल्ली के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया और भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आपने अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल को मोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए यह संदेश दिया कि विकास की राजनीति ही असली राजनीति है। हालांकि भाजपा ने इस मुद्दे को धर्म और संस्कृति के नजरिए से उठाया है और इन दोनों दलों के बीच चुनावी टकराव और तीव्र होता जा रहा है। नंबर 6, भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हो रही हैं। भारत ने कई बार चीन को यह संदेश दिया है कि वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। चीन ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे भारत और चीन के बीच संबंधों में और तनाव बढ़ा है। भारत और चीन दोनों देशों के बीच इस विवाद का समाधान खोजने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। नंबर 7, भारत का अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए
कई कूटनीतिक कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को और बढ़ाने के लिए भारत ने लगातार प्रयास किए हैं। साथ ही चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को भी लगातार तारीफ मिल रही है। खासकर अमेरिका, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत के रिश्तों को बेहतर बनाने में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। एक, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, जबकि रूस ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। यह युद्ध यूरोप की सुरक्षा नीति, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति प्रयास किए हैं, लेकिन युद्ध के किसी भी तत्काल समाधान के आसार कम नजर आते हैं। 2, अमेरिका का रुख और घरेलू राजनीति। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार के आने के बाद से कई घरेलू मुद्दों पर गंभीर चर्चा चल रही है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, जलवायु परिवर्तन और महंगाई। वहीं अमेरिका की विदेश नीति में भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, खासकर चीन और रूस के संदर्भ में। चीन के खिलाफ अमेरिका ने अपनी नीति को सख्त किया है और व्यापारिक रिश्तों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। इसके अलावा अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर भी चर्चा जारी है, जैसे कि सामाजिक असमानताएं और गरीबी। नंबर 3, चीन का विस्तारवादी रुख। चीन ने अपनी दक्षिण चीन सागर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है और ताइवान को लेकर तनाव पैदा किया है। चीन की इन नीतियों ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। अमेरिका और अन्य देशों ने इन नीतियों के खिलाफ विरोध किया है और कई बार चीन को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में लाने का प्रयास किया है।